आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की और ये खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी, जहां भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है और एनकाउंटर में 10 लाख का एक इनामी आतंकी फारूक भी मारा गया है, जिसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये घाटी में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल था। इस बीच आतंकियों के पास से जो सामान मिला है उसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है यह खुलासा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना ने ठान लिया है, प्रण ले लिया है, सौगंध खा ली है, वो इसी तरह आतंकियों का काल बनती रहेगी, उनकी कब्र खोदती रहेगी, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाती रहेगी। जम्मू कश्मीर से इन दहशतगर्दों का नामो निशान मिटा देगी, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पाकिस्तान के पाले ये आतंकी जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे। ये कायर, ये बुज़दिल चोरी छिपे अटैक कर रहे थे और फिर जंगलों में जाकर दुबक जा रहे थे, लेकिन सेना ने इस बार इनका संहार कर दिया। इन्हें इनकी असल जगह पहुंचा दिया, इनके आकाओं को बता दिया कि वो कितने ही आतंकी हिंदुस्तान की जमीन पर भेज दें, सबका अंजाम यही होगा, सबको दोज़ख नसीब होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हो गए। एनकाउंटर में 2 जवान भी घायल हैं। एक जवान के कंधे और दूसरे की ठोड़ी में गोली लगी है। जवानों का इलाज चल रहा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये एनकाउंटर कुलगाम जिले के बेहीबाग पीएस के कद्देर गांव में हुआ। फिलहाल इस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह का ये इलाका है। और कल शाम को जब सुरक्षा बलों को इस इलाके के बारे में पता चला कि यहाँ पर कुछ आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं और इन आतंकियों ने एक घर में पनाह ली है, उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में यहां से फायरिंग शुरू हुई। रात के कारण, अंधेरे के कारण इस ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा, लेकिन सुबह की किरण पड़ते ही सुरक्षा बलों ने फिर एक बार प्रहार किया और अभी की ताज़ा अपडेट जो आ रही है इसमें 5 आतंकियों को जो है इसी तरह मार गिराया गया है और सेना के 2 जवान भी इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर मिले विशेष खुफिया इनपुट पर भारतीय सेना ने कुलगाम में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में जो आतंकी मारे गए हैं उनकी पहचान फारूक अहमद भट्ट, नल्ली, मुश्ताक इट्टू, आदिल हजाम, इरफान अहमद लोन और यासिर अहमद भट्ट के रूप में हुई है। मुठभेड़ में मारा गया आतंकी फारूक अहमद भट्ट नल्ली हिजबुल कमांडर था। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। घाटी में पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों में नल्ली शामिल था। फारूक नली एक ऐसा आतंकी है जो 2014 से जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सक्रिय था। इसको भी मार गिराया गया है। यानी एक हिसाब से कहा जा सकता है कि हिजबुल मुजाहिदीन की कमर यहां पर टूट गई है, जिस हिसाब से फारूक नली एक ऐसा आतंकी बताया जा रहा है जो कई सारी टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस पाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि बुरहान वानी के साथ जो फारूक नली जो है उनके साथ भी जो है उन्होंने काम किया है 2014 में और 2014 में ही उन्होंने टेरर लिंक्स हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया। लेकिन सुरक्षा बलों को फारूक नली जो है कई सारी जगहों पर चकमा दे चुका है। लेकिन आज जब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, एक इनपुट मिला कि फारूक नली भी इस एनकाउंटर में जो है मारा गया है। कुलगाम एनकाउंटर के बाद कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन अब कॉरपोरेट कंपनियों की तर्ज पर काम कर रहा है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के आईडी कार्ड भी बरामद किए गए। ऐसा पहली बार है हिजबुल मुजाहिदीन के जरिए बनाए गए आतंकवादियों के पहचान पत्र बरामद हुए हों। ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते हैं ये दहशतगर्द, और बाकी जो है वो ऑपरेशन की डिटेल हम ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। वो जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल। आतंकियों के सफाये के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चला रही है। एरिया जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आपको सुरक्षा बलों के कर्मी नजर आ रहे होंगे जो इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर सबसे पहले
लोकल पॉपुलेशन को जो है इवैक्यूएट किया जाता है, क्योंकि रात का समय था। रात के करीबन 3 बजे ये ऑपरेशन जो है शुरू किया गया कुलगाम के केधर इलाके में। यहाँ पर आसपास आपको रिहायशी घर भी नज़र आ रहे होंगे और फिलहाल जो है ये एरिया सैनिटाइज किया गया है और ऑपरेशन फिलहाल हम कह सकते हैं कि कंक्लूड हो गया है। जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को खत्म किया था वो फिर से एक्टिव हो गया है। पहले ये लोग आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, अब उन्हें गांव में ही हथियार, गोला बारूद और खाना पीना दे रहे हैं। बीते दिनों जिन 25 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उन्होंने पूछताछ में इसके सुराग दिए हैं। ये नेटवर्क जम्मू के 10 में से 9 जिलों राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में जम चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया था। उसने 2 साल में इस नेटवर्क को सक्रिय किया। इन्हीं की मदद से आतंकियों ने 2020 में पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए। फिर उधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ को निशाने पर लिया, लेकिन अब भारतीय सेना इन आतंकियों को निशाने पर ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल सर जुड़ रहे हैं। राजन सर, स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान जिस तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, एक अहम चीज जो इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ लगी वो थी आईडी कार्ड्स, यानी एक कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो आतंकी संगठन अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, एसओजी, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस जिन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनको धन्यवाद देता हूं और ये सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। फारूक नल्ली का तो आपने बताया कि 2014 से सक्रिय था, 10 साल, काफी पुराना मिलिटेंट था। इवन जो नंबर 2 मुश्ताक, ये भी 2020, तकरीबन 4 साल हो गए थे इसको मिलिटेंसी ज्वाइन करे हुए, और उससे पहले ये ओजीडब्ल्यू था। तो मतलब इवन बाकी, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, एक झटके में पूरा कुलगाम खाली हो गया। ये टोटली एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। कुलगाम के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पे ना काफी ऑर्चर्ड है, एप्पल ऑर्चर्ड है, उन्हीं के पास एक घर में ये ऑपरेशन हुआ है। एंड ये अभी इनफैक्ट घर तक पूरे घुस नहीं पाए थे, ये सारे मार दिए गए। एंड टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। नो, हो क्या रहा है अभी कश्मीर में कि इनाम जो राशि है उसकी वजह से जहां पे मिलिटेंट किसी को दिखते हैं 3 या 4, वो उसको मिलिटेंट नहीं दिखते हैं, वो उसको लगता है एफडी, हाँ एफडी घूम रही है, अब मैं कहाँ इन कैश कराऊं। ये सारा उसी का नतीजा है। सेकेंडली, इनके लिए कोई खास सिंपैथी नहीं रह गई है कश्मीर के किसी भी इलाके में। सब लोग समझ गए हैं कि भी कहां से आ रहा है, ये वो है। तो अभी वो इसको खाली फाइनेंशियल एंगल से ये मिलिटेंसी चल रही है, जो लड़ रहे हैं। और सर, इसमें ये जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें अहम ये भी है कि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार गहनता से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और न केवल आतंकियों की तलाश में अब ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि उनको भी उतनी मुस्तैदी के साथ तलाशा जा रहा है जो इन आतंकियों के सरहद के इस पार पनाहगार हैं, मददगार हैं। वो एक्चुअली बहुत जरूरी है कि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, देखिए अब वो जमाना खत्म हो गया कि पहले जब मिलिटेंट किसी के भी घर या टेररिस्ट किसी के भी घर घुस जाते थे, वो जमाना खत्म हो गया। अभी इनके पास हर इलाके में स्पेसिफिक लोग हैं जिनको ये काफी पैसा देते हैं, जिन्होंने हाइड आउट बनाए हुए हैं आईएसआई के पैसे से ही, जंगल में हो, अर्बन एरियाज में हो, और ये सिर्फ उन्हीं से ऑपरेट करते हैं। एक जमाना था जब किसी के भी घर में चले जाते थे थिंकिंग कि हमको यहाँ पे, हम तो जिहादी हैं, हमको सपोर्ट मिलेगी, वो एक था जमाना। आज ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहां तक आपने आइडेंटिटी कार्ड्स की बात करी, देखिए खाली आइडेंटिटी कार्ड से आप उसको एक कॉर्पोरेट स्टाइल नहीं बोल सकते, बट ठीक है कि आइडेंटिफिकेशन पेपर पहले भी रहते रहे हैं इनके पास। मतलब प्रॉपर आई कार्ड नहीं होंगे पर लेटर होती थी, काफी कुछ निकलता था, बिकॉज तंजीम जो उनको बुलाती थी वो प्रॉपर राइटिंग में देती थी कि भाई ये वहां इस काम के लिए जा रहा है, तो ये लेटर हेड्स वगैरह पे वो उस टाइप का होता था आदेश थी। वो जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है तब से वो चल रहा है, और ये मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड गेम बन गया था। इनफैक्ट ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई थी।
हमने क्या किया है, उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स के थ्रू ही इनके खिलाफ इस्तेमाल किया है। इन्होंने ही इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाया, हमने तो कुछ नहीं किया। अभी जो लड़ रहे हैं सारे, ये किसी कॉज वॉज के लिए नहीं लड़ रहे, ये पैसे के लिए लड़ रहे हैं। हमने और जो एक खबर दे समय रहे हैं वो देखा भी जब 370 के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई, ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो चलाया गया। अब ऑपरेशन क्लीन आउट चलाया जा रहा है, क्योंकि नई सरकार जब जम्मू कश्मीर में आई उसके बाद 1 महीने के दौरान कई सारे आतंकी वारदात हुए। तो अब पिन पॉइंटेड अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं उन तमाम लोकेशंस पे जहां से ये जो आतंकी है वो ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, अब इसको आप स्ट्रेटजी चेंज कर लीजिए, बोलिए या क्या बोलिए, हार्ड टारगेट्स इनके लिए दिन ब दिन मुश्किल हो जा रहे हैं। हार्ड टारगेट मींस कि जो प्रोटेक्टेड पर्संस हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके साथ आमने सामने लोहा लेना। ये क्या करते हैं, आइसोलेट, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस में भी अटैक करना है तो कोई आइसोलेटेड गाड़ी ढूंढेंगे कि कोई जा रही है अकेली, कहीं खबर आ गई तो उसके मतलब वो फायरिंग कर दी और भाग गए। करेक्ट। जिसको आप बोल सकते हो कि सीधा कैंप पे हमला करना या वो करना, वो एक जमाने की बात होगी। अब उतना दम रहा ही नहीं है इनमें कि वो डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करे। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। उसी सॉफ्ट टारगेट में ये कोई बेचारा गोलगप्पा बेचने वाला, कोई भी बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट अटैक्स होते हैं। राजन सर, आप बने रहिए मेरे साथ।